जय माता दी, जय सिद्धात्री माता, जय नवरात्रि माता। साल 2025 की चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले पूजा होती है माँ शैलपुत्री की, दूसरी होती है माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरी होती है माँ चंद्रघंटा की, चौथी होती है माँ कूसमंडा की, पांचवी होती है माँ स्कंद माता की, छठी होती है माँ कात्यायनी, सातवीं होती है माँ कालरात्रि, आठवीं होती है माँ महागौरी और नौवीं होती है माँ सिद्धात्री। इन सारी देवियों में जितने भी आप देवी देख रहे हैं, इन सभी ने जो अवतार लिया था वो एक राक्षस को मारने के लिए लिया था। और वो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस दिन किस देवी की पूजा होती है और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला दिन जो होगा 30 मार्च 2025 को पहला दिन होगा। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। इनका जो शैलपुत्री के बारे में कहा जाता है, खासकर आप सभी को पता है जो पर्वतराज थे, पर्वतराज के यहाँ पर माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ था। जो सती थी, सती का जो दूसरा रूप था, इनको एक तरीके से माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। और अगर माँ शैलपुत्री के बारे में कहा जाए तो माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के हाथों में सुशोभित त्रिशूल, सद्गुणों और दुर्गुणों का विनाश करने के लिए माता की ये हाथों में जो त्रिशूल रखा उसकी निशानी मानी जाती है। ऐसी कई घटनाएं हैं माँ शैलपुत्री के बारे में कहा जाता है जब माता रानी का जन्म होता है। अगर आप इनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आप कई बार सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ, ऐसी क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं जो माता रानी के। लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी पर डे के हिसाब से जो देवी हैं उनके बारे में आपको सारी की सारी कहानी बताऊँगा। तो पहला दिन होगा 30 मार्च 2025, जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पहला दिन शैलपुत्री के माता की पूजा होगी 30 मार्च 2025 को। अब बात करते हैं दूसरा दिन, जो कि होने दूसरी माता की जो पूजा होगी वो होगी 31 मार्च 2025 को, जो है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता के बारे में बहुत ही अच्छा सा आप देखिए, एक सुंदर सा जो है मंत्र होता है। फिर तीसरा दिन आ जाता है, तीसरा दिन पड़ रहा है हमारा 1 अप्रैल 2025 को, माँ चंद्रघंटा का। इनका जो मंत्र है, गुप्त मंत्र कहा जाता है, ओम ह्रीं क्लीं श्री चंद्रघंटाय नमः। सारी देवी में अगर आप देखोगे तो माँ चंद्रघंटा अपने आप को खास इसलिए बनाती हैं कि माँ चंद्रघंटा ही हैं जिन्होंने जो शेर पर सवारी कर रही हैं और इनके हाथ में वो सारे के सारे हथियार हैं जिससे किसी राक्षस का वध किया जा सकता है। आपको कई सारी नई देवियाँ जो इसमें देवी देखेंगी नवरात्रियों में, आप देखेंगे तो हर एक देवी की अपनी अपनी खास चीज़ें होंगी। उसका कारण यही है कि किसी भी राक्षस को मारने के लिए कैसा भी रूप लेना पड़े तो वो रूप लेंगी और उसके बाद ही उस राक्षस को जो है अंत हो सकता है। तो ये था जो है। अब बात करते हैं अगर दिन तीसरे की 1 अप्रैल 2025 को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। माँ चंद्रघंटा भी अगर आप देखेंगे तो ये अपने शेर पर सवार माता रानी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा होगी। देवी माँ के हाथ माथे पर घंटे का आकार अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और माता को अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अगर आप देखते हैं तो माँ चंद्रघंटा के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो रूप है बाकी देवियों से काफ़ी अलग देखने को मिलता है। वो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इनका जो है स्वरूप कितना अलग आपको देखने को मिलता है। चौथा अगर बात कीजिए माँ कूसमंडा, जो कि 2 अप्रैल 2025 को पूजा होगी माँ कूसमंडा की। और उसके बाद अगर बात की जाए कूसमंडा माता के बाद, तो अब आप बढ़ेंगे आगे कूसमंडा माता के बाद तो आ जाते हैं आप पाँचवें दिन, जिस दिन होती है 3 अप्रैल 2025 को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। पाँचवा दिन होगा स्कंद माता की पूजा होगी और इनके हाथों में एक अलग ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सब देवियों में सबसे ज़्यादा खास अपने आप को बनाती हैं कौन? माँ स्कंद माता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप जितनी फ़ोटो देखेंगे माता के, अगर आप देखोगे इनके गोद में कोई बैठा हुआ जिसके कई सारे सिर हैं, तो इनकी कहानी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब लोग नवरात्रि का व्रत रखते तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन देवियों में खास बातें क्या हैं? इन्होंने ऐसा क्या क्या किया था जिस कारण से इन्होंने 9 अवतार लिए और उसके बाद इन्होंने राक्षस का वध किया? उसके पीछे कई सारे कारण थे। और अगर माता रानी इतने सारे अवतार नहीं लेती तो क्या उस राक्षस का वध निश्चित था? नहीं। अब बात करते हैं पाँचवें दिन। आप सभी पता है माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मैंने आपको बताया पहले से ही कि कई सारी
फ़ोटोज़ और वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो माता रानी की आप पूजा कर पाएंगे। तो अगर बात करते हैं अगली माता की, तो जो अगली माता आने वाली हैं वो दिन होगा छठा, और वो दिन पड़ने वाला है 4 अप्रैल 2025 को। उस दिन पूजा होगी माँ कात्यायनी की। अभी मैं आपको ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ माँ देवी स्कंद माता के बारे में, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ खास है। मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो लाऊंगा हर एक माता के ऊपर, जो भी माता की कहानी होंगी। तो आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता के बाद अब जानते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। तो माँ कात्यायनी के बारे में आप देखिए, नवरात्रा का जो छठा दिन होगा माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर आप शुरुआत में देखते हैं तो माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी की बात से अगर आप देखते हैं, सारी की जो देवियाँ होती हैं वो धीरे धीरे गुस्से की तरफ बढ़ती जाती है। हर एक देवी जो है अपना शेर पर सवार हो जाती है, लेकिन बिल्कुल अंत में जब आप पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि माता के हाथों में गदा कमल का फूल आ जाता है। तो ये भी एक खास चीज़ है। मैं आपको बताऊं, आज छठा दिन है, छठे दिन तक आप देख रहे हैं तो माता रानी अभी भी शेर पर सवार हैं, और शेर पर सवार होकर मतलब कि ये समझ लो कि जो भी रास्ते में आएगा उसका वध माँ कात्यायनी कर देंगी। माँ कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि इनका जो है छठे दिन पूजा की जाती है। 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। छठा स्वरूप होता है माँ कात्यायनी का। छठे दिन माता की जो है पूजा अर्चना की जाती है। रंग इनका जैसे सोने का जैसा चमकता रहता है, इसीलिए इनको जो है कहा जाता है माता। और इसी तरीके से अगर दिन 7वें का कहते हैं सबसे खूंखार देवी, जिन्हें कहते हैं काली मैया। काली मैया जिन्हें मसानी माता कहा जाता है। आप सभी को पता है काली मैया का जब ये गुस्सा करती हैं तो क्या होता है। और एक बार जब माता काली मैया ने जब गुस्सा किया था तो भगवान भोलेनाथ को इनके सामने आकर लेटना पड़ा था, जब जाकर माता रानी शांत हुई थी। तो आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं कि माँ कालरात्रि हैं, जब ये गुस्सा होती हैं तो क्या होता है। हालांकि कालरात्रि की जो पूजा होगी वो डे होगा 7वां, और ये दिन पड़ रहा है 5 अप्रैल 2025 को कालरात्रि माँ की पूजा होगी। उसके बाद बात करते हैं महागौरी माता की। 6 अप्रैल 2025 को पूजा होगी। इनका जो मूल मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं महागौराय नमः। अब अभी तक जो देवी देख रहे थे आप, चंद्रघंटा माता, कुसमुंडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि। अगर आप जाते हैं महागौरी में आपको जो देवी हैं इनको थोड़ा सा अलग देखेंगे। ये आपको सवार देखेंगे तो किस पे होती हैं। सवार के साथ साथ में ये बिल्कुल आपको अलग सी देवी देखने को मिलती हैं। इन सब में समानता यही है अगर आप देखेंगे। लेकिन अभी आपको महागौरी के बाद में आपको बिल्कुल जो अंत में देखने वाले हैं उसके बारे में भी आपको खास लगेगा कि वहाँ पर महागौरी आई। पहले तो सब लोग शेर पर सवार थे क्योंकि ज़्यादातर गुस्सा थे, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे तो माता जो है सवारी इनकी बदल जाती है, और सब जो भी देवी होती हैं कुछ ना कुछ खास बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो बात करेंगे हम 7 अप्रैल 2025 की, जिस दिन आप माता रानी का वो रूप देखेंगे जो आप कहेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिला हमें। क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखते हैं माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माता, कुसमुंडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, और उसके बाद बिल्कुल अंत में आता ही है माता सिद्धात्री। इन सारे रूपों में अगर आप देखेंगे तो सब का सब जो रूप होगा वो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। लेकिन जो माँ सिद्धात्री अब आपको दिखने वाली हैं, अब ये देखिए माँ कमल पर विराजित हो जाती हैं। आप ये समझिए कि किसी राक्षस को मार दिया उसके बाद ही जाकर माँ शांत होती हैं। जिस तरीके से काली माँ ने मारा था उसके बाद माता जो है शांत हुई थी, उसी तरीके से ये 9 दुर्गा का रूप है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में सारी खुशियाँ भर दें।